देखिए आज हम फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। निम्न सूचनाओं से मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें मकान का वही वार्षिक मूल्य निकालना है जो हम हर क्वेश्चन में निकाल रहे हैं। सवाल में दिया गया है नगरपालिका मूल्य 40,000, 4,00,000, उचित किराया 3,60,000, मानक किराया 4,50,000। देखिए मानक किराया दिया होने का मतलब है कि मकान पर किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है। वास्तविक किराया 50,000 रुपये प्रति माह। एक माह का जो किराया प्राप्त हो रहा है वह 50,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। गत वर्ष में मकान 2 माह खाली रहा। अप्राप्त किराया 50,000 रुपये। नियम 4 की शर्तें पूरी होती हैं। यानी जो हमें किराया प्राप्त नहीं हुआ वो 50,000 रुपये नहीं हुआ, और नियम 4 की शर्तें पूरी होने का मतलब है कि उसने आयकर अधिकारी को संतुष्ट कर दिया है। जो नियम 4 की शर्तें हैं वे सब पूर्ण कर दी हैं, जिनके आधार पर आयकर अधिकारी ने मान लिया है कि आपको यह किराया प्राप्त नहीं हुआ। नगरपालिका कर का 25,000 मकान मालिक ने तथा 25,000 किराएदार ने भुगतान किया। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। लेकिन नगरपालिका वैल्यू 4,00,000, फेयर रेंट 3,60,000, स्टैंडर्ड रेंट 4,50,000, एक्चुअल रेंट 50,000 रुपये प्रति माह था दिया हुआ सवाल में। 2 माह वह मकान खाली रहा। जब मकान खाली रहा 2 माह तो 10 महीने का जो वास्तविक किराया हुआ वो 5 लाख रुपये हुआ। 50,000 गुना 10 5 लाख। 50,000 उसमें से प्राप्त नहीं हुए तो हमारे पास कितनी राशि प्राप्त हुई? 4,50,000। तो 4,50,000 रुपये हमारा वास्तविक किराया है। आपने जो वार्षिक मूल्य निर्धारित करने के नियम पढ़े थे उसमें आपने जाना था कि यदि मकान वर्ष के दौरान कुछ समय के लिए खाली रहेगा तो वास्तविक किराए को ही वार्षिक मूल्य मान लिया जाएगा। तो ठीक उसी क्रम में इस क्वेश्चन में भी यही बात बताई गई है कि मकान 2 माह खाली रहा, क्योंकि देखिए हमने 10 माह का वास्तविक मूल्य निकाला है, क्योंकि 2 माह वो खाली रहा था। 10 माह का 5 लाख रुपये हो गया। 5 लाख में से 50,000 रुपये प्राप्त नहीं हुए तो 4,50,000 रुपये हुआ। 4,50,000 रुपये हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी वार्षिक मूल्य माना है। फिर नगरपालिका टैक्स 25,000 रुपये चुकाया है वो मकान मालिक ने, और 25,000 रुपये चुकाया है किराएदार ने। तो यहाँ हम जो टैक्स लगा रहे हैं, जो करदाता है हमारा वो मकान स्वामी है। तो मकान स्वामी की आय पर कर लगाना है। मकान स्वामी के ही खर्चों की कटौती देनी है। तो मकान स्वामी की जेब से जो पैसे गए हैं नगरपालिका कर में वो केवल 25,000 रुपये गए हैं। तो इस आधार पर 4,50,000 रुपये में से 25,000 रुपये यदि हम लेस कर देंगे तो 25,000 रुपये लेस करने के बाद 4,25,000 रुपये जो बचा वह हमारी नेट एनुअल वैल्यू यानी शुद्ध वार्षिक मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री राम एक मकान के स्वामी हैं। इसका वार्षिक किराया योग्य मूल्य 80,000 रुपये है। गत वर्ष में इसे किराएदार को 7,000 रुपये मासिक किराए पर उठा दिया गया था। उसने निम्न खर्चों का दावा किया जो उसने व्यय कर दिए। नगरपालिका कर 8,000, किराया वसूली के संबंध में व्यय 600 रुपये, सौतेली माँ को दिया 12,000 रुपये परीक्षण भत्ता जो उसके पिता के वसीयतनामे के अनुसार इस संपत्ति पर प्रभार है। गत वर्ष में मकान 1 माह खाली रहा। कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए मकान संपत्ति से आय निकालिए। देखिए मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया था उसके अनुसार सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से नगरपालिका जो टैक्स होता है यानी स्थानीय जो कटौती होती है उसे घटाते हैं। उसे घटाने के बाद जो हमारे पास शुद्ध वार्षिक मूल्य आता है उसे नेट एनुअल वैल्यू कहते हैं।
फिर 30% सरकार सबको कटौती प्रदान करती है, डिडक्शन प्रदान करती है। जैसे आपने मकान पर रंग करवाया, आपने उसके मेंटेनेंस में कुछ पैसा खर्च किया, तो जो भी आपने कार्य किया उन सभी के लिए सरकार आपके शुद्ध वार्षिक मूल्य में से 30% आपको कटौती देती है। फिर मैंने आपको बताया था कि उसके बाद हम लेस करते हैं यदि आपने मकान बनाने के लिए ऋण लिया था उसका ब्याज, उसे घटाने के बाद हमारे पास जो इनकम बचती है वह टैक्सेबल इनकम होती है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी जो हमारा मकान संपत्ति है उससे जो हमें कर योग्य आय प्राप्त हुई है उसे हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं। वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स 30% डिडक्शन और फिर इंटरेस्ट घटाने के बाद प्राप्त होती है। अन्य किसी बात का सवाल में दिया होने पर हमारा उससे कोई संबंध नहीं होता। जैसे सवाल में दिया गया है सौतेली माँ को दिया 12,000 रुपये परीक्षण भत्ता, तो इस बात से हमारा कोई मतलब नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इस मकान की निकालना बहुत आसान काम है। जैसे कि आपने 4th सवाल में भी पढ़ा था कि यदि मकान वर्ष के दौरान कुछ समय के लिए खाली रहेगा तो वास्तविक किराया ही वार्षिक मूल्य माना जाएगा। तो इस सवाल में 7,000 रुपये प्रति माह मासिक किराए पर यह मकान किराए पर दिया गया है और बताया गया है कि एक माह मकान खाली रहा, तो 7,000 रुपये प्रति माह मकान 11 माह किराए पर रहा, तो 11 सते 77,000। नगर पालिका टैक्स सवाल में दिया गया है 8,000, इसे घटाने के बाद जो हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आई वह है 69,000 यानी 69,000 रुपये। फिर उसी क्रम में जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि हम 30% डिडक्शन प्रदान करते हैं जो केंद्र सरकार सभी को देती है। नेट एनुअल वैल्यू 69,000 है, उसका 30% डिडक्शन 20,700 रुपये हुआ। इसे घटाने के बाद जो इनकम बचेगी टैक्सेबल इनकम होगी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 48,300 रुपये। देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ यदि सवाल में ये बात भी दी जाती कि हमने मकान के लिए कोई ऋण लिया है उसका ब्याज चुकाया है तो ब्याज भी घटाया जाता। 30% डिडक्शन के बाद हम ब्याज ही माइनस करते हैं। थैंक यू।